सभी को प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सबका इस कक्षा में जिसका नाम है देववाणी विलासः। इसमें हम मध्यम श्रेणी कक्षा है, इसमें मध्यम श्रेणी की भाषा सीखते हैं, बहुत प्रारंभिक नहीं, नेक्स्ट लेवल की संस्कृत भाषा सीखते हैं। और प्रार्थना करके हम प्रारंभ करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आप सबको गुरु पौर्णमी पर्व पर बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री गुरु अनुग्रह प्राप्तिरस्तु, संपूर्ण अनुग्रह प्राप्तिरस्तु। गुरु पौर्णमी होती है आध्यात्मिक गुरु के लिए जो हमें साधना के पथ पर आगे ले जाते हैं। और इस धरा पर हमारे जन्म का सबसे सर्वोत्तम लक्ष्य ये होता है हम हिंदुओं का कि हम मुक्ति पा सकें। जिस भी वर्ण में हमारा जन्म हुआ हो, जिस भी कर्म को वृत्ति को हमने अपनाया हो, पर हम हमेशा इसी ध्यान में रहते हैं कि भगवान की सन्निधि हमको प्राप्त हो, हम मुक्त हो जाए जन्म कर्म के बंधन से। और उसके लिए मार्ग दिखाने वाले जो दीक्षा गुरु होते हैं, आज उनकी पौर्णमी है और मैं आज सबकी शिक्षा गुरु हूँ। आप सबने मुझे बधाइयाँ शुभकामनाएं दी हैं, इसका बहुत बहुत आभार। पर मैं इसका आपको भेद बताना चाहती हूँ कि मैं केवल शिक्षा गुरु हूँ, मैं केवल भाषा और लौकिक विद्या आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, तो मैं आपके लिए इस दिन के लिए नहीं है, वो टीचर्स डे के दिन के लिए आप मुझे विश कर सकते हैं। पर आपकी अच्छे मन को मैं समझ सकती हूँ। आपने बहुत ही सहृदयता से मुझे जो भी शुभकामनाएं अर्पित की है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कामना करती हूँ अपने मन से कि आप सबको अपने अपने गुरु मिले, अपने अनुरूप आपके मार्ग जो भी आपने चुना हो उस मार्ग में आपको गुरु मिले और आध्यात्मिक गुरु की पूर्ण अनुग्रह आपको प्राप्त हो। इस कामना के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं निच। ठीक है, निच प्रत्यय के बारे में। देववाणी में हम लोगों ने जिस पुस्तक को आधार बनाया है वो है बालाघाट सीरीज का बालादर्शा। तो बालादर्शा में मेथड ये है कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि उसमें फॉर्म्स जल्दी जल्दी वो डालते चले जाते हैं। नेक्स्ट लेसन में देखते हैं पलट के कि 3 या 4 न्यू टॉपिक्स आ जाते हैं, तो उसके बैकग्राउंड के बिना आप उस कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए मैंने इसको हायर लेवल की कक्षा इसीलिए कही है ताकि मैं आपको थोड़ी ज्यादा सामग्री दे सकूं। ठीक है, तो हम जिस पंथा में हम लोग पढ़ते हैं, मैं चाहती हूँ मेरे विद्यार्थी थोड़े आगे सोचे, थोड़ा आगे रहे, थोड़ा डीप लेवल पर वो लोग पहुंचे। इसीलिए मैं थोड़ा सा जानबूझकर थोड़े से कठिनाई लेवल्स पर जाती हूँ और आपको जितनी उपयुक्तता है उससे अधिक सामग्री आपको देती हूँ ताकि आप लोगों को, ठीक है, इस कक्षा की पूर्ण बात आपको समझ में नहीं भी आती है तो भी कोई बात नहीं है। ओके, उसमें से आपने आधा भी समझ लिया तो आपको बहुत उपयोगी होगा। ठीक है, आगे जाके आपको जैसे डब्बा डब्बा सोच वाले, जैसे एक फॉर्म आया बस उतना ही सीख लिया, उसी को बार बार इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। जैसे हिंदी भाषी नहीं जानते ना तो वो लोग आके पूछते रहते हैं कि इसको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, तो हम लोग उनको वो सेंटेंस दे देते तो बेचारे बड़े खुश होकर उस सेंटेंस को प्रयोग करने लगते। संस्कृत में भी ऐसी ही दुस्थिति आ गई है। मैं उसको कोई सुस्थिति नहीं मानती हूँ। हाँ, लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं सभी भाषाओं जैसे संस्कृत को भी सीखने के लिए, तो मैं कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हमें कुछ वाक्य लिख के दे दीजिए जिसका हम प्रयोग कर सके, तो मैं बोलती हूँ प्लीज आप चाहे 12 साल लगा लीजिए, 13 साल, 20 साल लगा के आप संस्कृत सीख लीजिए, स्वयं एक सेंटेंस बोलिए। मैं हमेशा उनको इसी बात के लिए एनकरेज करती हूँ, प्लीज इसको ट्रांसलेट करके दे दीजिए, हम लोग ना उसको पोस्ट करेंगे, हम अपने ग्रुप्स में डालेंगे। मैंने बोला आप सीख कर स्वयं लिखिए, मैं करेक्शंस करके आपको दूंगी। ठीक है, भाषा को सीखने के ऊपर हम
ये करेंगे, ना कि इस भाषा में ना मैं वहां जाकर आऊंगा, इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? संस्कृत ऐसे सीखने वाली भाषा नहीं है, ठीक है। तो इस कारण से मैंने इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक बनाने का कोशिश किया। इसके अंदर के कुछ और अंश जो आपको सामान्य भाषा पाठों में शिक्षकों के द्वारा नहीं मिलते हैं, जो पुस्तक में जितना छपा है उतना ही पढ़ाते हैं या उसके इर्द गिर्द ही पढ़ाते हैं, तो उनसे मैं परे हूँ, आपको जटिल लगता होगा, ठीक है। मैं चाहती हूँ आप इसी वीडियो को 2-3 बार देखें तो आप एकदम समझ जाएंगे, ठीक है। कठिन लगा इसलिए आप छोड़ मत दीजिएगा, ये एक विनती है, ठीक है। ओके, तो अभी निजंत को मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहले हमने एक धातु को पढ़ा, धातु को लिया और उसमें हमने एक प्रत्यय को जोड़ा और हमने कहा हमारा ये एक वाक्य बन गया या एक पद के द्वारा वाक्य बन गया है। तो वो फॉर्मूला था x+y फॉर्मूला, उसको बेसिस बना के थोड़ा सा और ऐड कर रहे हैं। तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज x+b+y में जा रहे हैं, ठीक है। और ये b एक नया प्रत्यय है जिसको हम बोलते हैं निच प्रत्यय, ठीक है। निच प्रत्यय, निच प्रत्यय जुड़ा है इसलिए उस धातु में एक नया मीनिंग आ जाता है, ठीक है। निच प्रत्यय के जुड़ते से ही उस धातु में एक एक्स्ट्रा मीनिंग आ जाता है, ठीक है। और वो क्या है उसके बारे में पहले हम हिंदी में देखते हैं, ठीक है। मेरा ये मेथड है कि हमको जो ज्ञात है भाषा उसमें हम पहले उस स्ट्रक्चर को देख लेंगे तो हमको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, उसके आधार पर हम देववाणी में जाएंगे, उसके आधार पर हम संस्कृत भाषा का सिस्टम स्टडी करेंगे तो हमको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये उदाहरण हिंदी में देखते हैं। मैं करता हूँ, ठीक है। फिर मैं कार्य कराता हूँ, मैं कार्य को करता हूँ स्वयं, मैं कराता हूँ या करवाता हूँ, ठीक है। ये ले लो, ये लिवा लो, लिवाने गए, ठीक है। और दिलाना, देना, दिलाना, हाँ हाँ, आप ये मुझे दे दो, आप ये मुझे दिलाओ, ठीक है। फिर खेलना, खिलाना, ये खिलाना बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर है हिंदी में, क्योंकि खेलना भी खिलाना है, खाना भी खिलाना है। मैं खाता हूँ, मैं खिलाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं खिलाता हूँ, है ना। तो आप देख रहे हैं मैं खेलता हूँ, ठीक है, और मैं खिलाता हूँ, खेल खिल, इसमें स्ट्रक्चर में चेंज आ गया है। मैं देखता हूँ, मैं दिखाता हूँ, तो खेल देख दोनों में ए है जो ई में बदल गया है, ठीक है। रिवर्स ऑफ गुणा, है ना, हिंदी में हो रहा है। सुनता हूँ, सुनाता हूँ, इसमें कुछ नहीं हुआ, ठीक है। सोता हूँ, सुलाता हूँ, है ना, फिर इसमें गुण परिवर्तन हुआ, रिवर्स ऑफ गुण, ठीक है। उसको शायद संप्रसारण बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में बाद में जानेंगे। और सोचता हूँ, सोचवाता हूँ, पता नहीं उसका क्या फॉर्म होता है, आई डोंट नो। फिर जाता हूँ, भेजता हूँ, ठीक है। जाना, भेजना, जवाता हूँ नहीं होता है ना, जाता हूँ जवाता हूँ होता है क्या, नहीं, भेजता हूँ, ठीक है। और फिर सुनना, देखना, खाना, सोना, हंसना, हंसता हूँ, हंसाता हूँ, है ना। तो कुछ ये देख रहे हैं कि आना वाना इन दोनों से हिंदी में निच की व्यवस्था चल रही है। ये प्रेरणार्थक निच है, जैसे मैं करता हूँ, मैं दूसरों से करवाता हूँ, ये प्रेरणार्थक निच बोलते हैं इसको, ठीक है। तो उस कारण से हमने इस कुछ प्रत्यय को, नया प्रत्यय को x+y में इसको जोड़ा, ठीक है। तो x+b+y एक नया धातु बना, x+b हैज बिकम अ न्यू धातु, उसमें हम फिर से y जोड़ रहे हैं। आप समझे? आप करना, कराना इज द धातु, करता हूं, कराता हूं इज द वर्ब फॉर्म, क्रिया रूप है, समझ गए। करता हूं, कराता हूं ये वर्ब फॉर्म है, क्रिया रूप है। करना, करवाना ये धातु है। इतना डिफरेंस तो आपको पता है। हिंदी में ना से धातु को बोलते हैं। हिंदी में जाना, खेलना, पीना, सोना, हाँ पीना, पिलाना, पीना में दीर्घ है, पिलाना में ह्रस्व है, ठीक है। प्रायः इकारांत ह्रस्व से बन रहे हैं, ठीक है, निच पूर्वक धातु हिंदी में, ठीक है। ये तो इसको एक धातुज प्रत्यय बोलते हैं, जो निच है उसको
धातु से जुड़ता है, इसलिए धातुज प्रत्यय। तो ऐसे धातुज प्रत्यय जो है वो कम से कम 12 है, 12 या 14 है पूरे, ठीक है। उसको सनाद्यंत बोलते हैं, सनादि बोलते हैं, सन आदि, सन निच, यक, यंग, पता नहीं क्या 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 रहते हैं उसमें। तो उसमें से एक है निच, ठीक है। ये निच क्या है? निच प्रत्यय है, ठीक है। निच प्रत्यय है, उसका अर्थ प्रेरणा है, समझ गए? प्रेरणार्थक निच प्रत्यय, प्रेरणा के अर्थ में निच नाम का प्रत्यय ये आके जुड़ता है धातु से। अभी तक हमने इसको समझा। अब संस्कृत में आते हैं। हिंदी में हमने समझ लिया कॉन्सेप्ट को, नाउ लेट अस गो टू संस्कृत। और प्रत्यय है इसलिए वो धातु के दाएं ओर जुड़ता है, ठीक है, धातु के बाद जुड़ता है, ठीक है, राइट साइड। हाँ, सामान्य धातु का जो कुछ है वो सब कुछ इसमें भी होता है। अभी हमने देखा ना हिंदी में, जैसे करता हूँ, कराता हूँ। हाँ हाँ, करती है, कराती है, प्रथम पुरुष। करते हैं, कराते हैं, बहुवचन। हाँ, तुम करते हो, कराते हो, पुरुष, चेंज। फिर करता हुआ, नहीं कराता हुआ, ठीक है, करता हुआ, कराता हुआ, इनकम्प्लीट वाले, असमापक क्रिया, ठीक है, करके, करा के, और करते, कराते, और किया, कराया, किया कराया सब पानी में फिर गया, बोलते ना, किया कराया। किस प्रकार जितने फॉर्म्स प्लेन धातु के हैं, यानी नॉन निच के जितने फॉर्म्स है उतने सारे फॉर्म्स निच के भी हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रेरणार्थक निच के उतने ही फॉर्म्स होते हैं जितने नॉन निच के प्लेन धातु के होते हैं। तो क्या क्या है वो? काल, वचन, पुरुष, ठीक है। फिर हिंदी में हम लोगों ने देखा कि जैसे बनाना, बनवाना, हिंदी में डबल निच है एक्चुअली। बनाना, बनवाना, करना, कराना, करवाना, ठीक है। लेने का क्या क्या होता है? लेना, लिवाना एक ही होता है, लियाना नहीं होता है ना। गाना, गवाना, हाँ गाना का देखिए, मैं गाता हूँ, मैं गवाता हूँ, बस दो निच है इसमें, सॉरी सिंगल निच है, दो निच नहीं है इसमें। गाना, गवाना, हाँ मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ, ठीक है। तो कुछ धातु में आना जुड़ने से निच हो रहा है, कुछ धातु में वाना जुड़ने से हो रहा है ना। खाना, खिलाना, खेलना, खिलाना, खेलना को लेते हैं तो खेल में ला है, खेलना, खिलाना, तो आना जुड़कर इसमें निच हुआ। फिर गाना, गवाना, हाँ उसने मुझे बहुत कुछ सुनाया, तो सुना, सुना, सुनाया, है ना, है ना, सुनता हूँ, सुनाता हूँ, हाँ सुना, सुनाया, ठीक है। तो वो उसमें आना हुआ, सुन में आना हुआ, गा में, गाने में वाना हुआ, ठीक है। मैं जो कहना चाहती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? रिपीट करेंगे फिर से। तो ये ऐसे विभाग संस्कृत में भी होते हैं। हिंदी में जैसे ऐसे विभाग है ना, वैसे ही संस्कृत में भी होते हैं। तो द्वादिगण के धातु माने जाते हैं। अब ये इसका एक चेंज ये है कि जब निच प्रत्यय जोड़ने लगते हैं हम, तो वो किस गण का धातु है ये नहीं देखते। इट्स नॉट रिलेटेड टू गणा एट ऑल, ठीक है। ये एक रिलीविंग फैक्टर है हमें गणा से। इसमें क्या कहते हैं, कौन सा विकरण प्रत्यय जुड़ेगा, इसमें गुण होगा कि नहीं, इसमें या होगा कि अया होगा, ती जुड़ने से पहले, ये सब मीमांसा से हम लोग बाहर आ गए, ठीक है। तो क्या काउंट होता है हम लोग निच प्रत्यय को जोड़ने से पहले बोले तो वो धातु का जो मूल रूप है बस वो काउंट होता है कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ दैट, दैट्स ऑल, ठीक है। वो हम एक बार देख लेंगे तो निच लगा लेंगे, दैट्स डन, ओके। निजंत के धातु सारे के सारे उभय पदी होते हैं। उभय पदी यानी उसका टी फॉर्म भी होता है, ते फॉर्म भी होता है। नाउ यू नो दैट everything has like उभय पदी क्या होता है आपको पता है। all the धातुस are into two kinds, परस्मय, आत्मनेय, and some belong to both of them। ये मैंने बहुत क्लियरली आप लोगों को सब समझाया था, ठीक है। तो ये धातुएं जो है
ये सारे निजंत धातुएं, निज निज प्रत्ययांत, निज प्रत्यय जुड़ने पर जो निजंत धातुएं बने हैं, निज अंत में है जो धातु तो वो निजंत धातु। तो सारे निजंत धातु उभयपदी होते हैं बाय डिफॉल्ट। तो उसके टी फॉर्म भी होते हैं, ते फॉर्म्स भी होते हैं, ठीक है। और निच में क्या बचता है, ई बचता है, ठीक है। निच में हमेशा ई बच जाता है, न और च चला जाता है, ई बचता है। और वो ई क्या करता है, अया के रूप में बदलता है। जब धातु से हम उसको जोड़ते हैं तो इट चेंजेस टू अया। अब ये अया क्या है भाई, तो ये आना जो है ना वो अया है, समझ रहे हैं। ये जो आना वाना है ना वही अया है, ठीक है, अया। तो ये अया कैसे काम करता है हम आगे इसको देखेंगे। तो ये निच में जो अया है, दशमगण में भी हमारे पास एक अया था ना, तो आपको इमीडिएटली डाउट होगा कि क्या ये उससे रिलेटेड है। तो हाँ बिल्कुल रिलेटेड है। तो दशमगण में हम लोग चुर धातु को लेते हैं और उसको चोरयति बनाते हैं, क्षल धातु को लेते हैं उसको क्षालयति बनाते हैं, ठीक है। और हम प्रेरणार्थक निच में भी वही कर रहे हैं। तो उसमें कुछ अंतर है क्या दशमगण के धातुओं में? तो इसका आंसर है नहीं। स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता है दशमगण के धातुओं में और प्रेरणार्थक निच के धातुओं में, ओके। तो ये सबसे बड़ा डेंजर पॉइंट है संस्कृत भाषा में। इट्स लाइक अ क्लिफ, ठीक है, एकदम मतलब गिरने का चांस रहता है। एक ऐसे रहते हैं ना जिसमें फिसल पट्टी रहती है ना, वैसा प्लेस है। और ये ऐसी भूमि है जहाँ पर तेल फैलाया गया हो, तेल पे चलते हम फिसल के गिर जाते हैं। तो एक वैसा ही प्लेस है, समझने के लिए बहुत समस्या ऑलमोस्ट होती है। तो संदर्भ से हमको पता करना पड़ता है। तो सॉल्यूशन इज ओनली संदर्भ, ठीक है। जो कोई भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ उसमें कुछ ना कुछ रिपीटिशंस तो रह ही रहे हैं, ठीक है। अब मैंने नहीं बनाए हैं वो रिपीटिशंस, जैसे कि मैंने पहले ही कक्षा में आप सब लोगों को, आप सबके मास्क लगा दिए मैंने मुंह पर, ठीक है। मैंने ये कर दिया, कह दिया था कि ये भाषा है, भाषा को किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है, भाषा अपने आप बनती चली गई है। तो this भाषा felt like she should have same forms for दशमगण धातुस and plain धातुस and निच धातुस। तो सभी बाकी सारी गणों में हमको चेंज पता चल जाता है, ठीक है। पर एक दशम गण है जहाँ पर कोई चेंज नहीं, चोरयति चोरयति। अब चोरयति का मतलब वो खुद चोरी कर रहा है हो सकता है, या चोरी करवा रहा है ये भी हो सकता है, ठीक है। अब चोरी करवा रहा है कि कर रहा है वो तो हमें संदर्भ से पता चल जाएगा। तो वी कैन नॉट पिक द थिंग फ्रॉम देयर आउटसाइड द क्लास ऑफ द लाइक, उसका जो भी इसका कंटेक्स्ट चल रहा है उसमें से निकाल कर हम अर्थ नहीं कर सकते किसी भी शब्द का। दिस इज द रीजन, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया है अपना ये। फिर इसको जो, ठीक है, दशमगण में भी निच है, प्रेरणार्थक में भी निच है, तो अंतर क्या है, इसको बोलने में कैसे बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे स्वार्थ निच और इसको बोलेंगे प्रेरणार्थक निच, ठीक है। इसके दोनों के नाम अलग होंगे। और जो ई है वो अया में परिवर्तित होता है, ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। और इसमें धातु का कोई गणना नहीं होता है, ठीक है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे खेल धातु है, खेल धातु को हमने प्लेन धातु पहले अनिच, अनिच जो निच रहित रूप है, प्लेन धातु है जो फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हम लोग देखते हैं खेल अति खेलति। हम लोग खेल में ती डाल रहे हैं, ती डालने से पहले विकर्ण प्रत्यय आता है, इसलिए हमने इसमें बी रखा है, x प्लस बी प्लस वाई रखा है इसका। वहां पर क्या था, विकर्ण प्रत्यय के समय x प्लस ए प्लस वाई था, ठीक है, वो a इज विकर्ण प्रत्यय। यहाँ पर क्या है, b, यहाँ पर b निच प्रत्यय, ठीक है, निच प्रत्यय है यहाँ पर, राइट। तो इसीलिए अभी बी देखते हैं, ठीक है, बी कैसे जुड़ रहा है ये देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया उसमें निच में ई बचता है, सो दिस इज दैट ई जुड़ा, और जुड़ के क्या चेंज हो जाता है, अया में चेंज हो जाता है, वो भी मैंने बताया, यहाँ पर वो लिखा है। और वो जब मिला के लिखते हैं तो इस प्रकार दिखता है, खेलयति, खेलति, खेलयति, ठीक है। वह खेलता है, वह खिलाता है, वह, ध्यान रखें। अब वह है तो तुम हो, अब तुम हो तो मैं हूं, समझ गए क्या कहना चाहती हूँ? वह है बोले तो प्रथम पुरुष है, तुम हो बोले तो मध्यम पुरुष है, मैं हूं बोले तो उत्तम पुरुष है ना। और फिर पुरुष है तो वचन है,
वचन है तो काल है, ठीक है, वो सब भी निच प्रत्यय युक्त धातुओं के होते हैं। तो वो कैसे बनते हैं? सिंपल तीतः अंति ही बनते हैं। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि भाषा भट्टारिका ने यहाँ पर एक नया बनाऊंगी करके नहीं सोचा, है ना। तीतः अंति सेम वही है, दे आर नॉट न्यू फॉर्म्स। उस अर्थ में मतलब वह करता है, वर्तमान अर्थ। अब तुम लोग देववाणी में थोड़ा पहले पढ़ के आए हो, थोड़ा संस्कृत जानते हो, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा है, फिर भी बता रही हूँ। लंग लकार रहते हैं ना, लंग लकार, विधिलिंग लकार। तो लंग लकार में क्या है? अखेलयत। वो क्या होगा? अखेलत होगा, खेलती का अखेलत होगा, खेलयती का अखेलयत होगा। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि इसके सारे लकार भी होते हैं। तो वही काल था, काल वचन पुरुष सब होता है, तो काल में इसका भविष्यत, भूतकाल, विधिलिंग, आशीर्र्थक और लिट लकार, पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है। तो ऑल दो थिंग्स आर देयर, ठीक है। तो ये कैसे दिखता है मैं आपको फॉर्म्स बताना चाहती हूँ। एक्चुअली लकार का मैंने केवल थोड़ा सा ही परिचय आप लोगों को दिया था। आई जस्ट वांटेड यू टू सी हाउ दोस फॉर्म्स लुक लाइक एंड हाउ मेनी फॉर्म्स आर पॉसिबल, ठीक है। इस पुस्तक में एक श्रव धातु को ले लिया, श्रु धातु को लिया है, सॉरी हाँ यहाँ देखिए, श्रु धातु को लिया, श्रावी इसका रूप बना है। तो ठीक है, श्रावयति, श्रावयतः, श्रावयन्ति, जो हमने फॉर्म बनाया उसने भी वैसे ही बनाया। अब आगे लकारों का देखिए, कितने सारे फॉर्म्स है इसके, ठीक है, कितने हैं। फिर और ये पेज पलट के भी और भी फॉर्म्स इसमें है, ठीक है। सो दिस इज दिस। तो जैसे मॉडल के लिए इन्होंने बताया है कि कितने लकार निच प्रत्यय युक्त धातु के पॉसिबल हैं। ओके, मेरी कौन सी किताब है? ईश्वर चंद्र की व्याकरण कौमुदी। ये व्याकरण है, दिस इज नॉट फॉर योर यूज, ठीक है, ये भाषा के यूज के लिए नहीं है। ये प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी में हम लोग पढ़ रहे थे जब, तो उसमें भी ऐसा ही है ना बने हुए? नहीं, उसमें केवल ऐसा लिस्ट है, तो भी कुलाई है इधर, उसमें केवल ऐसा लिस्ट है जो अंत में यहाँ पर वो दिया, यहाँ पर धातुएं हैं, यहाँ पर उसके निच फॉर्म से निच और कर्मणि इधर दिए। अब निच के बारे में कोई चैप्टर नहीं दिखा मुझे इसमें। एक्सप्लेनेशन चैप्टर्स तो इसमें नहीं है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनिंग चैप्टर्स बहुत कम है इसमें, उसमें निच तो नहीं दिखा मुझे। अगर निच के बारे में अच्छे से चाहिए तो माता जी का, अच्छा पुष्पा दीक्षित जी का, पर वो व्याकरण लेवल पे रहता है, वो हाँ दीदी, पर प्रयोग उसमें नहीं है ना, हमको तो भाषा के लिए प्रयोग ज्यादा चाहिए। प्रयोग के लिए मैंने उनका पुस्तक भी लिया, पूरा निजंतों का फॉर्म्स है बोल के मैंने पुस्तक भी खरीदा, पर उसमें उन्होंने केवल उसका मूल दिया है, यानी कि ये खेल प्लस ई खेली, बस इतना देती है। तो खेला यति बनेगा, खेला यति बनेगा, हमको कुछ पता नहीं है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है, उसमें ती फॉर्म कम से कम देना था, उसमें नहीं दिया उन्होंने। बहुत आशा से खरीदा था मैंने, कि मेरे को भी डाउट्स आते थे, तो आई जस्ट वांटेड टू हैव समथिंग फॉर रेफरेंस। तो आज तक कोई रेफरेंस बुक नहीं मिली निच पर मुझे। वही बोल रही हूँ, संस्कृत में अभी बहुत काम करना है, इतने सारी चीजों की कमी है, सही में बहुत काम बचा हुआ है। भगिनी एक प्रश्न है, बोलिए। कितने प्रत्यय होते हैं? मतलब जैसे मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी, तो शायद मैं ये क्वेश्चन सही भी है या नहीं, आपने पिछले क्लास में बता दिया हो तो पता नहीं मुझे। कितने टाइप के प्रत्यय होते हैं? और मतलब जैसे ये णिच हम पर पढ़ रहे हैं णिजंत वाले, ऐसे और कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं, इज द ओनली आंसर आई कैन गिव यू। और अच्छा। अभी के लिए हम स्टेप वाइज इस इन क्लासेस के सिलेबस के अनुसार मैंने कुछ प्रत्यय चुने हैं आपको बताने के लिए, तो वो अच्छा। धीरे धीरे से आपको पता चलेगा। दिस इज नॉट द टाइम, अभी मैं बताऊंगी भी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ठीक बहुत ठीक सारे होते हैं, ये जो धातु जो प्रत्यय है ये 12 टाइप्स के होते हैं, 12 और 14 होते हैं। तो सन अंत, यंग अंत, यंग लुगंत करके पता नहीं, उसके तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स होते हैं, दे आर नॉट। ये देखिए, ये यही आपको कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा अभी से, है ना। अभी नहीं, धातु प्रत्यय मतलब भगिनी पिछली क्लास नहीं अटेंड की थी, इसलिए मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। मेरी पिछली मतलब क्लास से कोई रिलेशन नहीं है इस कक्षा का, ये केवल हमारा तीतः अंत के बेसिस पर ही पढ़ा रही हूँ।
आपने अच्छा। कुछ मिस नहीं किया, पिछले कक्षा में तो विशेषण पढ़ाए थे। ओ ठीक है भगिनी। तो उसमें कोई ये कंटिन्यूस जैसे देखिए जैसे इन लेसन्स में उन्होंने जो जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया फटाक से, मैं उनका बेसिस आपको देकर आगे ले जा रही हूँ, ठीक है। उससे रिलेटेड जैसे उन्होंने निच फॉर्म 1 दे दिया तो मुझे पूरा निच आपको समझाना पड़ेगा, वरना आप लोग आगे अपने फॉर्म्स नहीं बना पाएंगे। ओ ठीक है, धन्यवाद भगिनी। हाँ। मैं वो सेंटेंसेस आपको पढ़ा के उड़ा सकती हूँ लेसन, उसमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं, वो उसमें जितना लिखा है उतना पढ़ा के उड़ा सकती हूँ, पर उससे आपको लाभ नहीं होगा। निच कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो चुका होगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज। अभी मैं पूरा इतना देने के बाद आपको समझ में आएगा। वही मैंने बोला आपकी जरूरत से ज्यादा ही सामग्री दे रही हूँ, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो व्हाट ऑल प्रत्ययास विल कम आई विल टेल यू। अभी के लिए हमने पढ़ा है वो वर्तमान काल के प्रत्यय पढ़े हैं, तीतः अंति सीतः मीवह महा, तीनों पुरुषों में। ये एक नया प्रत्यय हमने निच वाला पढ़ा है, बस दो टाइप्स के हमने पढ़े हैं अभी तक, ठीक है। ये सुप प्रत्यय से भिन्न है ना? सुप प्रत्यय तो 21 आपने बताया था, वो किससे जुड़ते हैं सुप प्रत्यय? नाम पद से जुड़ते हैं। ये धातु क्रियापद से जुड़ते हैं। कंप्लीटली क्रियापद बनाते हैं और धातु से जुड़ते हैं, उसका इसका कोई भी संबंध नहीं, कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं है। जी थैंक यू। वैसे संबंध है, दूसरा एक प्रत्यय आके जुड़ता है ना, x प्लस बी प्लस सी प्लस वाई फॉर्मूला रहता है तब नहीं, x प्लस बी प्लस सी, वही दूसरा होता है वहां पर, वो उसका रिलेटेड होता है। हाँ, x प्लस बी प्लस सी प्लस वाई, वेयर y इज इक्वल टू नाम पद का प्रत्यय, वो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। तो फॉर्मूला याद रखें, फॉर्मूला फॉलो करेंगे ना तो आपको क्लासिक सब, इसलिए प्लस प्लस लगा के पूरा मैथमेटिक्स जैसे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। कहीं आप यू विल नॉट मिस एनीथिंग। बस हाँ, एक बात यह है कि पहली बार में कुछ समझ में नहीं आता। नहीं, उद्घाटयति शब्द यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, उसी का द्वादश पाठ में उद्घाटयति, वो निच प्रत्यय है उसमें। अच्छा, उसी को तो समझाने का प्रयास कर रही हूँ। हाँ जरूर। ठीक है, तो जब ये ती तह अंति सी था मी वह महा, जैसे हमने कहा कि प्रथम पुरुष भी होता है, मध्यम पुरुष भी होता है, उत्तम पुरुष भी होता है। तो जब होता है तो ये सारे आयाति आयातः आयंती जैसे फॉर्म्स इसमें लगते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रथम पुरुषा, मध्यम पुरुषा, उत्तम पुरुषा। फिर उसके बाद वैसा ही ते फॉर्म्स भी होते हैं आत्मनेपद, क्योंकि उभयपदी धातु बनते हैं, जो अया जुड़ के बन रहे हैं। खेलया जो बना है वो खेलया इज अ उभयपदी धातु। खेला इज नॉट उभयपदी, ध्यान रखिएगा, खेला इज नॉट उभयपदी। खेला प्लस ई से जब खेलया बना वो उभयपदी बना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ओके, अभी हमने हिंदी में देखा कि आना वाना दो टाइप के प्रत्यय हम देख रहे हैं, जो धातुओं के साथ जुड़कर निच अर्थ जनरेट करे, प्रेरणार्थक निच। तो संस्कृत में अब आते हैं हम लोग, नाउ वी आर एंटरिंग संस्कृत फॉर्म्स, ठीक है। तो एग्जैक्टली फॉर्म्स कितने टाइप के होते हैं? तो 9 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। स्थूल रूप से ये कोई इससे परे भी और हैं फॉर्म्स अनिश्चित टाइप के, तो वी कैन मेक इट 10 कैटेगरीज, एक अनिश्चित टाइप का कैटेगरी बना सकते। देयर आर 9 कैटेगरीज वेयर वी कैन से कि ये धातु इस पैटर्न में जो रूप बना रहा है उसके अनुसार ये धातु भी वैसे ही पैटर्न में रूप बनाते हैं। तो पैटर्न को फॉलो करने वाले धातु सबको एक जगह रखने का हम लोग, ये इस सरल संस्कृत सरणी करके एक पुस्तक है, उसमें उन्होंने एक प्रयास किया है, अरविंद आश्रम का है, पौंडीचेरी का, पुदुचेरी करके लिखा है, हाँ पुदुचेरी अरविंद आश्रम है, सरल संस्कृत सरणी ही। ये 2 भाग में है, दूसरा भाग थोड़ा मोटा है और यह प्रथम भाग थोड़ा सा पतला है, ठीक है। तो दिस बुक, इसमें फर्स्ट पार्ट में ये सारे कैटेगराइज करके दिए हैं। आई जस्ट ट्राई टू पुट द उसका कैरेक्टरिस्टिक्स करने का मैंने कोशिश की, ठीक है। तो वो उन्होंने ऑब्जर्व किया सारे कॉमन यूज्ड धातुओं को। अब देखिए, मैं गणों से बाहर आ रहे हैं हम लोग, यू हैव टू लाइक गणों में अभी पूरे अंदर भी नहीं गए, वी हैव जस्ट डन लट लकार, वी हैव जस्ट डन वर्तमान काल,
बाकी सब लकारों में वो काम आते हैं, बट दिस बालाघाट फेलो हैज इंट्रोड्यूस्ड निच यहाँ पर, तो हम निच पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से, इसलिए देववाणी में आई हैव नो कंट्रोल ओवर द कंटेंट, कब क्या प्रेजेंट कर रहे हैं मेरे उसरावाणी में आई हैव कंट्रोल, बट आई डोंट हैव इट इन देववाणी। आई हैव टू टेल वॉट एवर दैट फेलो हैज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। अब चलते हैं, तो हमने एक नया बनाया है कि जैसे भ्वादिगण, अदादिगण, दिवादिगण है, तो वो किस लिए है, वो नॉर्मल पाणिनि वाले धातुओं के कैटेगराइजेशन है। तो इसमें जो फॉर्म के हिसाब से एक सिमिलैरिटी, जो उसकी साम्यता है, उसको आधार बनाकर जो विभाग बनाए हैं, ठीक है, उनके नाम हम बनाएंगे। उन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव धातु दिया है खेल, तो हम इसको कहेंगे खेलादिगण, ठीक है, खेलादिगण। और ये केवल निजंत धातु गण है, ठीक है, निजंत प्रत्यय जुड़ने पर होने वाले कार्यों के गण हैं। अब इसमें सभी धातुएं हैं, सभी गणों के धातुएं हैं, सम ऑफ देम यू मे डोंट नो, मैं बताने का प्रयास करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहला गण हम लोग देखते हैं कि खेला, खेल धातु, उसका बनाया खेलया, तो खेलती प्लेन फॉर्म है, खेलयति निच प्रेरणार्थक निच फॉर्म है, ठीक है, और खेलयते। अब मैं हर जगह के ते फॉर्म नहीं लिखूंगी, अब आप समझ लीजिए, जब भी यहाँ पर अयति बोल रहे तो एक अयते भी होता है, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो खेल आदि गण में डायरेक्ट अयति जुड़ता है, कुछ नहीं होता है, कुछ चेंज नहीं होता है, केवल अयति जुड़ता है धातु में। तो उसके हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। खेल, खेलति, खेलयति, नम, नमति, नमयति, खाद, खादति, खादयति, नंद, नंदति, नंदयति, क्रंद, क्रंदति, क्रंदयति, भ्रम, भ्रमति, भ्रमयति। इस प्रकार ये, अब भ्रमयति है तो भ्रमयते है, भ्रमयंती है, भ्रमयसी है, भ्रमयामी है, ये सब फॉर्म्स रहते हैं, ठीक है। अब सेकंड कैटेगरी देखते हैं, हस धातु, हस धातु, हसादि गण, ठीक है, इसको हम बोलेंगे हसादि गण। तो हसादि गण में क्या हो रहा है, तो आदि वर्ण दीर्घ हो रहा है। स्क्रीन थोड़ा सा पीछे करेंगी क्या? हाँ बस या। तो हसादि गण में आदि वर्ण दीर्घ हो रहा है, ठीक है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। हसति, हासयति, हस देखिए, हसति, हासयति, आययति, ऐसा आयति, ऐसा आयति नहीं हो रहा है, धातु के अंदर, धातु का जो प्रथम वर्ण है उसमें दीर्घ हो रहा है। तो त्रस्यति, त्रासयति, वसति, वासयति, नश्यति, नाशयति, भ्रमति, भ्रामयति। जैसे आप देख रहे हैं, नश्यति चतुर्थ गण का धातु है, पर उसका नाशयति जो है उसमें और इसका वसति, वासयति में कोई अंतर नहीं है। ये वस्यति नहीं है, ये वसति है, ठीक है। नश्यति है, इसमें ये चतुर्थ गण का है, ये प्रथम गण का है, पर जब अयति जब आके जुड़ा तो वासयति, नाशयति समान रूप से बना है। भ्रम, भ्राम, पहले इसको दीर्घ लगा लीजिए, फिर अयति जोड़ लीजिए, इसमें दीर्घ लगा लीजिए, अयति जोड़ लीजिए, इतना ही। वामयति, लापयति, वापयति, तापयति, शापयति, ठीक है। अभी नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, कृष, कृषादि गण, ठीक है। कृषादि गण में ये देखते हैं, इसमें रिकार है, ठीक है, रिकार है तो कर्षति, कर्षयति, इसका पहले ही कर्षति बना है, कर्षति है कि कृषति है, कृष धातु शायद 6th गण का है, एक सेकंड रुकिए, आई जस्ट चेक एंड लेट यू नो। कृषति होता है जहां तक मुझे पता है, कर्षति नहीं, आकर्षति है ना, वो वाला होगा, हाँ कर्षति है, ये है अपना, हाँ प्रथम गण का है कर्षति, कर्षति प्रथम गण का है, इट्स नॉट कृषति, ओके। तो कर्षति, कर्षयति, ओके। तो इसमें ये हो रहा है कि इसमें कृष हम अगर देखिए, we will not consider non niche form anymore। अब non niche form से देखेंगे तो अलग अलग गणों के वो धातुएं होंगी, इसलिए will try to not to consider that while learning। तो कृष, कर्षति, कर्षयति, इसमें कृष को डायरेक्टली ले लेते, कृष कर्षयति ऐसा, ठीक है। तो कृष कर्ष बना, फिर अयति जुड़ा उसमें, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे में उदाहरण एक बार देखते हैं, ग कैटेगरी कृषादि गण, उसमें वृष वर्षयति, ठीक है, त्रिष तर्शयति, मृष मर्शयति, दृश दर्शयति, एक्चुअली दृश का पश्यति है ना, दृश का धातु क्या है, पश्यति है,
ठीक है, दृश्य दर्शयति है यहाँ पर, स्पृश स्पर्शयति, एक्चुअली वह स्पृशति है, छठे गण का है जहां पर गुण निषेध है। स्पृशति, ठीक है, मृशति, इनमें सृजति, ठीक है, इन सब में भी गुण निषेध है उस धातु गण में। पर नाउ दे डोंट बिलोंग टू एनी धातु गण, व्हाइल वी आर, हम लोग जब नीच कर रहे हैं तो वो धातु गण से संबंधित नहीं कर रहे हैं उसको, इसीलिए वो डायरेक्टली हम लोग कर लेते हैं। इसको देख लेते हैं, कृष कर्षयति, तो उसमें जो कुछ हुआ इसमें भी वही होगा, सृज सर्जयति तो गुण हुआ, ठीक है, तो कृष आदि गण में गुण हुआ है, ठीक है। अब आगे सृज में सृजति नहीं होगा, सृजति सर्जयति होगा, सृजति सर्जयति, नॉन निच है और निच ओके, पूर्वक है सर्जयति, सर्जयति, वही बोल रही हूँ, गण से कोई संबंध नहीं होता है, उसमें गुण निषेध है एक्चुअली सिक्स्थ गण का। नेक्स्ट वाला धरति धारयति, जो ध्र है, ध्र धातु है, उसमें क्या होता है, आदि वर्ण में वृद्धि आती है, वृद्धि यानी दीर्घ, ठीक है, दीर्घ होता है। तो चौथा वाला कैटेगरी देखते हैं, धरादि गण, ध्रु आदि गण, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, स्मृ स्मारयति, हृ हरति हारयति, धृ धरति धारयति, स्त्र स्तरति, नहीं स्तृणोति कुछ होता है, स्तारयति स्पारयति वारयति कारयति जारयति दारयति तारयति जागरयति, ये शायद गलत है, आई डोंट थिंक सो, ये इसमें कुछ गलतियां हैं, टू क्रॉस चेक, ठीक है। ये हो गया अपना चतुर्थ ध्रु आदि गण। उसके बाद लिख आदि गण, लिख आदि गण में देखते हैं इसमें कैसा कैटेगरी चल रहा है। हाँ, लिख आदि में देखिए, लिख लेखयति, ठीक है, लिख लेखयति, लिप लेपयति, स्टिव स्टेवयति, दृश द्वेषयति, विद वेदयति, क्लिद क्लेदयति, क्लिश क्लेशयति, क्षिप क्षेपयति। मतलब इसमें क्या हो रहा है, लिख का लेख हुआ ना, ई का ए हुआ ना, गुण हुआ ना, तो बाकी सबका भी वही होगा। और इन सब में हम देख रहे हैं कि ई है, ठीक है, भिद पिश रिच शिष्य खिद दिश विश, सब में ई है, ठीक है, तो ई का ए हो गया है इस गण में, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है देखते हैं, बुध, ठीक है, नेक्स्ट वाला है सेम होता है भाई, बुध बोधयति, शुद्ध शोधयति, ठीक है, ऐसा इस प्रकार, मुष मोशयति, रुष रोशयति, मुह मोहयति, ठीक है, क्रुध क्रोधयति, युद्ध योधयति, तुद तोदयति, ये किसी भी गण का हो, ठीक है, तुदति है, ये युध्यति है, ये कृध्यति है, ये रुदनाति है, रुंधति है, सॉरी, हाँ, ये शुंधति भी है, शोधयति भी है। तो ये ऐसे इस प्रकार। अब दशम गण का धातु हुआ तो हम क्या करें, आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगी कॉन्टेक्स्ट से आप पता कर लो, ठीक है, उतना ही हम कर सकते हैं। तो ये हो गया। ये होने के बाद नेक्स्ट वाला गण देखते हैं, गई। इसमें एक विशेष ये है कि प का आगम होता है, ठीक है। हाँ, एक और है बताना बतलाना, वो बतवाना नहीं होता है, बतलाना होता है। तो वी हैव आना वाना लाना भी है हिंदी में, हिंदी में निच व्यवस्था में वी हैव वन मोर, बतलाना, है ना। और कुछ है क्या ऐसे वाले, यहाँ पर कहाँ लिखा है मैंने, हाँ, आना दीदी बतलाना तो बताने के अर्थ में ही प्रयोग करते हैं हम लोग बोलते समय, प्रयोग स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। हाँ, स्ट्रक्चर तो दूसरा लग रहा है, स्ट्रक्चर लाना भी एक स्ट्रक्चर है ना, ऐसा कुछ और है क्या पूछ रही हूँ। खाना खिलाना, हाँ, खिलाना में नहीं, खाना, हाँ, उसमें भी लाना आ रहा है, एक्चुअली खाने में ला नहीं है, सही है, खेल में है, खेलना में है, खिलाना सही है, लाना आ रहा है, हाँ, देना दिलाना, पीना पिलाना, हाँ, सब है, लाना है, लाना, ठीक है। वो तो लाना पीना पिलाना जैसा है तो हम उसे पिलवाना भी बोल सकते हैं, खाना खिलाना, खिलवाना, उन्हें खिलवाइए, ऐसा भी। हाँ, वो नेक्स्ट लेवल का निच होता है ना, कभी कभी वाह आने से नेक्स्ट लेवल का निच भी हो रहा है, वो भी बोलते हैं, अल्टरनेट फॉर्म्स है, मतलब देखो वो फॉर्म है, इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्म नहीं है, है ना। मेरा बस मैं वैरायटी देख रही हूँ, मैं मिस कर गई हूँ, इसलिए आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट आल्सो। आना वाना लाना 3 से बनता है ऐसा,
जस्ट वांटेड टू शो यू द वैरायटी। उसी प्रकार देखो इसमें कुछ खेलयति हो रहा है, कुछ गुण हो रहा है, कुछ कर्षयति हो रहा है ना, कुछ बुध का बोधयति हो रहा है, लेखयति, गापयति, जिसमें देखो पुक आया है, गापयति, स्थापयति, दापयति, तो उसमें क्या पा आ रहा है। तो आप हमसे पूछेंगे पा क्यों आ रहा है भाई, आपने तो कहा आया है, सॉरी आया कुछ और आना चाहिए, तो ये क्या कहाँ से आ गया। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, जैसे हिंदी में भी व्यवस्था है, देयर इज लॉट ऑफ वैरायटी इन दैट फॉर्मेशंस। आप स्ट्रक्चर सब एक जगह रख के स्टडी करेंगे तो आपको पता चला, आपने भी किया होगा। आई डोंट से इट्स ओनली वन आई एम डूइंग इट, ये नहीं बोल रही हूँ। इन सूक्ष्मताओं का तो हमें पता ही नहीं था। इतना इतना मतलब सूक्ष्म है ये चीज, कैसा ऐसा नियम बनाया हुआ मतलब। किसके हाथ में है बताइए, हिंदी को किसने बनाया। जैसे अभी भगिनी ने बताया कुछ फॉर्म्स है, इसको ये भी बोल सकते हैं, तो हु सैट एंड सेड, किसने बैठ के बोला एक मीटिंग बना के कि अब से हम इसको ऐसा बोलेंगे, है ना। किसी के कंट्रोल में नहीं रहती, पता नहीं कैसे बनती है वो, एक अजीब सी एक विचित्र सी उसकी गति होती है भाषा की। दीदी एक प्रश्न था, जैसे ये ऋजंत है, हम लट लकार अभी प्रथम पुरुष एक वचन में बना रहे हैं, इसके रूप नयति, नायति, भवति, भावयति, तो ये सारे लकारों में भी बनेगा। हाँ। कितना कितना विशाल है संस्कृत भाषा। और आपको बॉम्ब फूटा कि नहीं फूटा वही मुझे समझ में नहीं आया। अरे दीदी वो तो कब से फूट रहा है। मैं आपसे पूछने के इंतजार में थी कि मैं कब पूछूं दीदी से। भूचाल है ये, एक्चुअली भूचाल नहीं आया तो आपने निच को समझा ही नहीं। अब मेरे दिमाग में वो सारी चीजें घूमने लगी कि इसके प्रत्यय ये तो 21 वैसे ही हो रहे हैं, उसके बाद उसमें 21 और जुड़ गया, फिर वो सारे लकार। नहीं 21 तो नाम पद का है, ये 90 वाले हैं। अरे ये नाम पद से नहीं, धातु रूप का है। 21 कहाँ भाई, अब मैं आपको दिखाई हूँ ना, ये सारे लकार के ये 90 फॉर्म्स वाले हैं। 21 तो कब का है, वो 21 चला गया। इसमें आत्मनेपदी भी है, परस्मैपदी भी है, 45 + 45। अरे हाँ दीदी देखिए, आत्मने और परस्मैपदी ये भी, तो सारे हैं। ये तो अनंत आकाश जैसा हो गया। तो 90 का और 90 जुड़ गया, 180 हो गया। यस। और उसमें भी वो एक लकार है जिसके 12 रूप बनते हैं, वो कौन से हैं, तो उसके 12 में भी ये बनेंगे, उसके बाद ये जस्ट 24 भी हो जाएंगे। जो 12 है ना, वो 12 है इस टाइप के, जैसे निच लाइक 12 है, तो निच के जैसे ईच धातु 180 फॉर्म्स निच के बने हैं, ठीक है। तो सन के 180 फॉर्म्स बनेंगे, यक के 180 फॉर्म्स बनेंगे, सॉरी यंग, ठीक है। फिर यक के 180 फॉर्म्स बनेंगे। तालियां। इससे अद्भुत तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक्चुअली सभी भाषाओं में होता है, हमारी भाषाओं में भी फॉर्म्स होते हैं, पर हमको आती है इसलिए हमने कभी ध्यान नहीं दिया। ध्यान देकर देखिए, हिंदी को दूसरे भाषी की दृष्टि से एक बार देखिए आप। हाँ, लेकिन इतना साइंटिफिक नहीं रहता है। जैसे इसमें हमने पुमागम किया तो ये हमको पता है कि इसमें पुमागम होगा ही, लेकिन बाकी भाषाओं में, हिंदी में तो ऐसा नहीं दिखता कि कहाँ पे क्या होगा, बहुत फिक्स नहीं रहता। हिंदी व्याकरण पढ़ा है क्या, सीधा प्रश्न। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं है। हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले आपको बताएंगे, सच में व्यवस्था होती है, सभी भाषा में व्यवस्थित होता है, ठीक है, पर इतना नहीं होता है, लेकिन कुछ इतना नहीं, हाँ संस्कृत जितना नहीं, लेकिन व्यवस्था है थोड़ी, वो समझने के लायक व्यवस्था है। मतलब आपको अपने ज्ञान से तो थोड़ा और अधिक हमको ज्ञान मिलेगा अगर व्याकरण खोल के देखेंगे, व्यवस्था को एक बार स्टडी करेंगे ना। मुझे भी तेलुगु व्याकरण के बारे में पता नहीं था, पहले हमने बचपन से संस्कृत पढ़ते आ रहे हैं, तो संस्कृत पर ही ध्यान था, कभी तेलुगु पर ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद मेरी एक सहेली ने तेलुगु पर रिसर्च किया, तेलुगु ग्रामर्स पर संस्कृत व्याकरण का प्रभाव उनका सब्जेक्ट था, तो उनका देखने के बाद मुझे पता चले बहुत सारी बातें। तो फिर मैंने तेलुगु को ऑब्जर्व करना शुरू किया उसके बाद से। वो बताती थी कि ऐसा ऐसा ये प्रत्यय तेलुगु में लगते हैं, तो दिस लॉट ऑफ साम्यता। कौन बोलता है द्राविड़ भाषा अलग है, जब उनको इनके थीसिस दिखाएंगे हम, फिर पूरे थीसिस में प्रूव करती है पूरा व्याकरण की व्यवस्था तेलुगु की संस्कृत जैसी ही चल रही है, ऐसा।
और संस्कृत व्याकरण से प्रेरित होकर ही तेलुगु में व्याकरण बनाए हैं। कुछ कुछ जगह पर ऐसा लगता है कि दूसरे पाणिनि नहीं, लेकिन लेटर व्याकरण has borrowed from Telugu also, so it was both the sides, तो that is not the topic now, पर साम्य बहुत है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस हमारी भाषाओं में भी रहती है और थोड़ा थोड़ा व्याकरणकारों ने कुछ कुछ उसको सॉल्व भी करने का कोशिश किया होगा। तो आप इसको आप होमवर्क बना के आप कर सकते हैं, मतलब अपनी क्लास की कोई भी विद्यार्थी जिसका हिंदी व्याकरण बैकग्राउंड है या कोई सहेली लोग हैं, कोई लोग हिंदी व्याकरण के बारे में जानती हैं, तो यू कैन जस्ट आस्क इसमें निच की व्यवस्था कैसे चल रही है, इसके बारे में कुछ लिस्टिंग है क्या, कि इस धातु के विभाग कुछ बनाए कैसे। जैसे मैंने इस पुस्तक में से, जैसे ये मेरा विभाग नहीं है, मैंने नहीं बनाई, ये जो ऑब्जर्वेशंस है ये सारे मैंने सरल संस्कृत सरणी से यथातथ ले लिया है, ठीक है। बस मैंने ये कोशिश किया कि इसका वो जो लक्षण है वो लिखने का प्रयास किया है। दैट दे डिडंट डू, उन्होंने पूरे उदाहरण सब दे दिए हैं, मैंने उसको केवल डिफाइन किया है। तो ऐसा कुछ हिंदी में भी होता होगा, यू कैन जस्ट स्टडी अपने इंटरेस्ट के लिए। हाँ दीदी मैं पूछती हूँ, जनरली पुगागम का कुछ उदाहरण बताइए ना। स्थापयति, गापयति, ऐसे जो स्था है वो तिष्ठति बनता है, बता रही हूँ, उसको टॉपिक में आ रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, आई विल कम बैक टू दैट। नहीं मैं सोचा पूरा हो जाने दीजिए, आई विल कम बैक हियर। और अगर अभी छूटा तो नेक्स्ट डे क्लास लेके बताऊंगी, मैं कुछ सब्जेक्ट कभी नहीं छोड़ती, जितना मुझे बताना होता है मैं बता देती हूँ। ओके ठीक है, तो गई गापयति के एक टाइप का, इसके कुछ और फॉर्म्स ये हैं कि ये सारे आ एंडिंग, आई एंड आ एंडिंग धातु इसमें आते हैं, ठीक है। माता पुष्पा दीक्षित जी का बहुत अच्छी व्यवस्थित रूप से उन्होंने किया, लेकिन वो पूरा व्याकरण बहुत सारा रहता है, यू विल गेट कंफ्यूज्ड, अभी इस स्टेज के लिए नहीं है आपके लिए। तो ये काफी सिंपल और यूजेबल धातु उसको उन्होंने एक जगह से, तो गई है तो गा हो जाता है, गए गा गापयति, म्लैम लाम लाययति, ध्याय ध्या ध्याययति होता है, एक्चुअली प और आया दोनों है इसमें। ध्याययति, त्रय त्राययति, स्था स्थापयति, ख्या ख्यापयति, दा दापयति, मा मापयति, या यापयति, यापयति बिताता है, बिताना, ठीक है वैसा। हाँ, भा भाययति, भापयति, स्ना स्नापयति, स्नान करवाना। हाँ, धा धापयति, ज्ञा ज्ञापयति, ये बहुत अच्छी तरह हमको मालूम है, ज्ञापयामि, ज्ञापिता। फिर हाँ, एक और बात है, सिर्फ यहाँ से खत्म नहीं हो जाता है, कृदंत प्रत्यय भी जुड़ते, जैसे आप लोगों को त्वा प्रत्यय वगैरह कुछ आइडियाज है ना, जैसे वही, इसलिए करके करा के, ठीक है, करा के असमापक क्रिया है, ठीक है, करता है समापक क्रिया है, करा के असमापक क्रिया है, तो वैसे करके करा के, करते हुए कराते हुए, तो उसी प्रकार का संस्कृत में भी रहता है। तो जो त्वा प्रत्यय है ना, कृत्वा कारयित्वा, ये भी बनते हैं, ठीक है। तो कंग्रेचुलेशंस, ओनली 180 फॉर्म्स नहीं है, और भी फॉर्म्स हैं। सही बात। तभी तुमुन प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, जितने भी प्रत्यय हैं वो कृदंतों के, वो सारे भी इसमें अमल होते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में बड़ा प्रपंच है, इसको खोलेंगे ना, इट्स अ वेरी बिग वर्ल्ड। भगिनी मतलब एक प्रश्न पूछूं? लेकिन आसान है, क्योंकि वो एक ही रूल को फॉलो करते हैं, इसलिए इजीली पता चल जाता है कि ऐसे भी होगा इसका। बस इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसीलिए एक कैटेगराइजेशन आपको दृष्टि में मिलेगा ना, तो आप उसके आधार पर बाकी बिल्ड कर सकते हैं। जी। अभी आपने बताया भगिनी कि इसमें हम तुमुन प्रत्यय और बाकी की प्रत्यय भी जोड़ सकते हैं, मतलब पहले हम णिच प्रत्यय लगाएंगे और उसके बाद तुमुन प्रत्यय भी लगा सकते हैं उसी धातु में। उसी को बता रही थी ना, एक्स प्लस बी प्लस सी प्लस वाई, ठीक है, ऐसा। हाँ। बी प्लस सी भी बनता है, फिर एक और भी आता है ऐसा। हाँ, बहुत विस्तृत हो जाएगा फिर। वही जैसे समय बताई थी ना, सेम थिंग, वही सेम थिंग, उपसर्ग से फिर हाँ, इसमें उपसर्ग भी लगते हैं, दैट्स मोर वंडरफुल। बैठिए और एक उपसर्ग नहीं, मल्टीपल उपसर्ग लगते हैं। हाँ, वो तो मैं भगिनी एक उक्ति मतलब याद आई है, बोलूं? एक ईंटा नहीं, कई ईंटें डाल के आप बना सकते हैं, कैसा भी भवन बना लो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, बताइए भगिनी, अमृता भगिनी बताइए। अरे हिंदी में एक ऐसा बोलते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता है, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है धातु अनंत, या फिर मैं क्या बोलूं, ग्रामर व्याकरण अनंत। नहीं, आप संस्कृत अनंत कह सकती हैं, संस्कृत अनंता। हाँ, मतलब जाओ, मैंने अपने, चलिए बाद में बताऊंगी, भगिनी कंटिन्यू। प्रत्यय अनंता बोल सकते हैं, ठीक है, धातु अनंत, प्रत्यय अनंता, ये बोल सकते हैं।
ये हाँ, तो जैसे ज्ञा हुआ, ज्ञापयति, मतलब दीदी हम विज्ञापयति, एक शब्द के ओके, तो विज्ञापयति, प्रज्ञापयति, विज्ञापयितुं, प्रज्ञापयितुं, विज्ञाप्य, प्रज्ञाप्य, ठीक है, तो का लेप बनता है उपसर्ग जुड़ने से, ठीक है, तो ये सारे फॉर्म्स आते हैं, ठीक है, ऐसे। फिर नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं, ये है नी। नी धातु। तो इसमें अंत में ई और ऊ जिसमें है, और ई ह्रस्व ई, दीर्घ ई जिसमें है। मैंने बताया था आपका ई से, ई का या से संबंध है, ओके, ई का, इसलिए ना या यति हुआ, ठीक है। अब उसी का ऊ का देखिए, भावयति हुआ, भू भावयति, लू लावयति, फू पावयति, श्रु श्रावयति, ठीक है। तो इसमें वा लगा और इसमें भी भाययति, स्मी स्माययति, श्री श्राययति, डी डाययति, इस प्रकार य से आता है, ठीक है। उसमें अयति है, इसमें ययति है, ठीक है, ना ययति, ओके। तो इससे हाँ, ये सारे खत्म हो गए हैं। एक बार रिवीजन मारते हैं। झा बाकी है, झा। हाँ, झा में झा ही अभी नी हुआ, उसके बाद और एक बाकी है, देखिए, भू भावयति बता दिया मैंने, लू और ला, भू ही है क्या? अच्छा, ओके, यही है। नी इसका ये है, इसका मैंने बता दिया, गए गा पयति, ये सब। चलिए हो गया, अभी मुझे भागना पड़ेगा, आई जस्ट गिव अ रिवीजन एंड जस्ट लीव। तो ये निच के बारे में हमने आज पढ़ा, निच प्रेरणार्थक निच, और ये सेम दशमगण के धातु और इसके धातु ऑलमोस्ट सेम, आप ऑलरेडी दशमगण जानते हैं, चुर चोरयति, उसी के टाइप के फॉर्म्स बनते हैं, और अर्थ में केवल स्ट्रक्चर सब समान होता है, अर्थ में बदलाव होता है बहुत। तो बाकी जो गणों के धातु है वो सब भी उसमें चेंज आ जाता है, उनके गणों के लक्षण अब अप्लाई नहीं होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हिंदी में हमने इस व्यवस्था को स्टडी किया, और फिर बाद में हमने संस्कृत पर उसको अप्लाई किया, और संस्कृत में उसको समझने का प्रयास किया। और प्लेन धातु के जितने फीचर्स होते हैं, वो सारे फीचर्स, सारे प्रत्यय, सारे जोड़ना, सारे फॉर्म्स, एवरीथिंग विल बी एप्लीकेबल टू निच प्रत्यय आल्सो, ठीक है। फिर ये पूरे उभयपदी होते हैं, दे हैव बोथ द ती एंड ते फॉर्म्स रहते हैं इनमें, और इसमें जो निच है उसका ई बचता है, और जब वो धातु से जुड़ता है तो अया हो जाता है, ठीक है। तो नॉन निच और निच के फॉर्म्स हमने यहाँ पर स्टडी किया। उसके बाद उसके कितने फॉर्म्स बन सकते हैं उसका केवल एक छोटा सा हमने प्रयास किया यहाँ पर, ती और ते फॉर्म्स के साथ। और फिर ये एक एक उसका जो विभाग है, उनका धातु गणों जैसा इसका भी निज निजंत धातु गण करके हमने इसके कुछ गण, इसमें कुछ विभाग करके उसके फॉर्म्स कैसे कैसे पैटर्न्स में बदल रहे हैं, ये सब हमने स्टडी किया। कुछ में आदि वृद्धि आ रही है, कुछ में आदि दीर्घ आ रहा है, कुछ में गुण हो रहा है, कुछ में पुगागम हो रहा है, ठीक है, इसमें आदि है, ठीक है। तो इसको हमने अच्छी तरह स्टडी किया है। तो मेरे पास जो उदाहरण में उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ में अप्लाई नहीं हो रहा है, कुछ गलत है, तो आई जस्ट रेक्टिफाई एंड ट्राई टू गिव यू दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। अभी कुछ डाउट है तो संक्षेप में पूछ सकते हैं, और विल कवर नेक्स्ट वीक, ठीक है। भगिनी, मेरा एक प्रश्न है, ये 9 फॉर्म आपने जो बताए हैं, तो ये कहाँ पे हमें मिलेंगे? अष्टाध्यायी के तो वो अलग है, ये अलग है, तो ये कहाँ से हमें? वगैरह में आप नहीं चाहिए, ये कहीं नहीं मिलेगा, बहुत सिंपलीफाई करके इसमें इस पुस्तक में दिया है। सरल संस्कृत सरणी में भाषा सीखने के लिए इन्होंने एक व्यवस्था करके ऐसा दिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पुस्तक भी गोपाल पब्लिकेशंस में मिलता है, पर वो लोग नॉर्थ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है ना, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस बुक, वरना मैं बोलती कि आप खरीद लीजिए, बहुत अच्छा। ये देखिए 7वां पाठ में है, सप्तमहा पाठ, इसमें उन्होंने दिया है, देखिए निच के फॉर्म्स पूरे ऐसे उन्होंने धातु का सारा लिस्ट करके दे दिया। मैं वही लिस्ट का मैंने सिर्फ उसका लक्षण ऐड किया है, उन्होंने केवल ऐसे लिस्ट पूरा दे दिया, ठीक है। तो मैंने उसका ये बनाया। और एक और कैटेगरी जुड़ सकता है, वो मैंने नहीं जोड़ा, इनडेफिनेट फॉर्म्स, ठीक है। एक जिसका मतलब इन सब में दे डोंट फॉल इनटू दैट, वैसे धातु भी है जो बहुत ही स्पेशल बिहेव करते हैं, तो उनके कुछ अलग अलग फॉर्म्स रहते हैं, वो भी एक इसमें हम लोग कैटेगरी में जोड़ सकते हैं। दैट विल बी द 10th, ठीक है।
तो दशगणी हम इसमें भी बना सकते हैं, दशगणी ऑफ निजंता, हाँ, न्यू कॉन्सेप्ट। चलो हमारी क्लास की ओर से व्याकरण वर्ल्ड के लिए हमें गिफ्ट देते हैं, ठीक है। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। चलिए फिर से एक बार आप सबको शुभकामनाओं के साथ गुरु पौर्णमी की बहुत बहुत सारी बधाई, गुरु अनुग्रह प्राप्तिरस्तु के आशीर्वाद के साथ विदा लेती हूँ। नमो नमः। धन्यवाद दीदी। नमस्कार। आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद भगिनी।